ड्राई स्किन के लिए कोई आप हर्बल कोई नुस्खा बताएं? रंग भी साफ होगा, छाइयाँ भी खत्म होंगी, पिगमेंटेशन भी खत्म होगी और स्किन ग्लो करेगी। 1 कप सिरका लेके इसके अंदर आप 2 खाने के चम्मच जो ब्राउन शुगर है वो डाल दें। बहुत जबरदस्त एक क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। ब्रश के साथ इसकी पूरी लेयर लगा लेनी, स्किन ग्लो करेगी। खुश्क जिल्द के लिए हमें कोई कुदरती ऐसा मॉइस्चराइजर आपने बताना है? वक्त से पहले जिनकी जो है वो झुर्रियाँ आ रही हैं उनको भी ट्रीट करेगा। बादाम का तेल 50 ग्राम, जैतून का तेल 50 ग्राम, 10 ग्राम आपने जो है वो इसमें का तेल आपके कलर को जो है ये बहुत ज्यादा बेहतर करेगा। हमारा नेचुरल ग्लो होता है, उसको बढ़ाने का कोई तरीका बताएं? इसी के अंदर थोड़े से आप तिल और सौंफ मिक्स करके रख लें। आप इसको खाएंगी, ठीक है, खाने से एक नेचुरल ग्लो आएगा। आप 50 की भी होके जो है ना वो 50 की नहीं, आप 40 की लगेंगी। डेड स्किन जो होती है हमारी, उसके लिए कहते हैं स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कप चावलों का आटा लेना है, 1 कप आपने इसमें गंदम का आटा या जौ का आटा ले लें, 1 कप इसके अंदर का पाउडर। दही मैं बार बार लाजमी इसलिए कहती हूँ, नेचुरली स्किन व्हाइटनर भी है। मशरूब बता दें कोई ऐसा आप बच्चियों के लिए, क्योंकि स्किन जो है वो ग्लो करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट फायजा इमदाद और आप देख रहे हैं पुरसुकून जिंदगी पॉडकास्ट। व्यूअर्स, जिल्द की कुदरती खूबसूरती और चमक हर उम्र की खातून का एक ख्वाब होता है, लेकिन आजकल केमिकल पर मबनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जो हमेशा आपके मनचाहे रिजल्ट्स आपको नहीं देते, और फिर इसकी वजह से आपकी स्किन पर जो निखार आना होता है, जो खूबसूरती कुदरती तौर पर आपकी होती है, ये उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो आज हम नैयरा आपा के साथ बात करेंगे कुदरती और घरेलू नुस्खों के बारे में जो जिल्द को नर्म, गुलाब जैसी ताज़ा और सेहतमंद बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह से आप तो अच्छी लग रही हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब नेक करे। बहुत सारी लड़कियों का कंसर्न है, खातून का, जैसा कि हमने जिक्र किया। हाँ जी, स्किन के कंसर्न्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। ऐसे ही है। आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है। हाँ तो जी, ड्राई स्किन के लिए कोई आप हर्बल कोई नुस्खा बताएं कि नेचुरली आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहे। गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, ओपन पोर्स, पसीना आ रहा है और एलर्जीज शुरू हो गई हैं, ठीक है। और जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है या जिन्होंने सर्दी के मौसम के अंदर हीटर के आगे बैठे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, पानी का प्रॉपर उस तरह से इंटेक नहीं किया, तो उन लोगों की जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी स्किन पे भी ड्राइनेस है और उनके बाल भी जो है वो खुश्क हो रहे हैं और खुश्की हो रही है उनके स्कैल्प पे भी। तो जिन लोगों का ये वाला इशू है इस मौसम के अंदर ड्राइनेस को लेकर, तो वो एक ड्राई डेड लेयर स्किन के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो उसको एक्सफोलिएट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप देखें मार्केट के अंदर केमिकल पील्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चियां जो है वो जाके डॉक्टर से भी करवा रही हैं, डर्माटोलॉजिस्ट से भी करवा रही हैं। जी वन जी, प्रोडक्ट होगा, वन ट्रीटमेंट होगा तो स्किन की ड्राइनेस सही हो उसके जाएगी। बाद उसके प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो आपको करनी होती है, सन ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो मैं जिन लोगों का ये इशू है मैं उनके साथ एक जो है वो नेचुरली जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो पील बताऊंगी कि जो आपकी ड्राई डेड लेयर को रिमूव करके और क्या चाहिए किसी आपकी को? स्किन को जो है वो ग्लो देगी और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगी। और इसके साथ साथ कुछ लोगों की टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्राई ड्राई डेड लेयर, तो उसको वो फ्रैकल्स समझ रही होती हैं। तो इस एक रेमेडी के साथ रंग भी साफ होगा, छाइयाँ भी ख़त्म होंगी, पिगमेंटेशन भी ख़त्म होगी और स्किन ग्लो क्या करेगी। बात है जी। और ये ऑर्गेनिक आपकी जो है वो नेचुरल आपकी जो है वो एक पील है, ऑर्गेनिक पील इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है सिरका। सिरका लेना है 1 कप। 1 कप सिरके के अंदर व्हाइट विनेगर? हाँ जी, वाइट विनेगर ले लें, ऑर्गेनिक ले लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप जो है वो 1 कप सिरका लेके इसके अंदर आप 2 या 3 खाने के चम्मच जो ब्राउन शुगर है आपकी, आप इसके अंदर वो डाल दें और 2 से 3 इसके अंदर जो है वो आप लेमन का जूस ऐड कर दें और इसको जो है ये आप बंद करके इसको 4 से 5 दिन के लिए आप छोड़ दें। 4-5 दिन के बाद आप इसको मिक्स करेंगे, ये आपकी एक बहुत ज़बरदस्त एक क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। अच्छा इसी के अंदर फिर आपने 1 चाय की चम्मच सिर्फ कॉफ़ी ऐड कर लेनी है, अच्छा। ठीक है। ये आपकी इतनी ज़बरदस्त आपकी ये पील इसमें बनेगी। लेमन आपने कहा, सिरका कहा, ये बड़ा जी, एसिडिक सा नहीं बिल्कुल। कॉम्बिनेशन देखिए बनेगा? जो केमिकल पील होते हैं वो एसिड होता है,
आप देखें AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है, तो वो एसिड होता है। जो एसिडिक चीज होती है वही आपकी जो है वो लेयर को जो है वो रिमूव करती है, ड्राई डेड लेयर को, ठीक है। तो सही। ये बिल्कुल एसिडिक होगा, इसीलिए तो जो है ये आपकी एक ड्राई डेड लेयर को पील करेगा। इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मजे की बात ये है, आप एक तरफ जो है वो केमिकल पील रखे, केमिकल पील करवा के आया, स्किन बिल्कुल रेड हो रही है, आपकी सुपरफिशियल लेयर पूरी जो है वो बर्न कर दी ऐसे है, ही होता है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव आपकी जो बाहर है वो आप निकले स्किन। आपको चुभन होती है। जी, ये आपको रिजल्ट वो देगी जो उस केमिकल पील के 10 दिन बाद आने हैं। ये वाली जो पील है आपको, ऑर्गेनिक पील, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर वो वाले रिजल्ट क्या देगी बात जो है। केमिकल पील ने 10 दिन बाद देने हैं। और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसका साइड कोई साइड इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं नहीं है। है। क्या इसको बात है। आपने यूज कैसे करना है, इसको आपने मिक्स कर लेना है, ये आपकी एक क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। ठीक है। आपने फेस को वॉश कर लिया, फेस को वॉश करके आपने किसी ब्रश के साथ जो है वो आंखों को आपने अवॉइड करना है। ओके। आपने एक ब्रश के साथ इसकी पूरी लेयर लगा लेनी है। ये एक ब्राउन सी जो है वो पेस्ट आपके पूरे फेस के ऊपर इसकी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद आप मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। ठीक है। आप बिलीव करेंगे कि आपकी जो है वो एक ही सिटिंग में, एक ही टाइम यूज के बाद आपकी जो है वो स्किन नीट क्लीन हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। वाह। जिनको आप फ्रैकल समझ रहे थे, जिस पिगमेंटेशन को, जिन ब्राउन स्पॉट्स को, वो एक ही टाइम के अंदर जो है वो रिमूव हो तो इससे जाएंगे। रिजल्ट्स कितनी दफा में मिल जाएंगे हमें? कितनी इसको दफा अप्लाई आपने करना एक दफा पड़ेगा? जो है वो यूज करना है सादे पानी से। देखिए, जो ग्लाइकोलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो शुगर कैन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अच्छा। ठीक है। तो ये नेचुरल आपका ऑर्गेनिक सोर्स है, आपका जो शक्कर है, ठीक है। हाँ। तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये एसिडिक है। जैसे आपने हाँ। बात की, माशाल्लाह से ये अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी रेमेडी कोई भी शेयर कर रहा हो तो आप उसको लाजमी जो है वो सर्च करें कि आया ये मेरी स्किन के हाँ। मुताबिक है कि बिल्कुल। नहीं है, मुझे इसको यूज करना है कि नहीं करना। तो आप बिलीव करें कि जिन लोगों के ये इशू है ना, बल्कि एक ही दफा यूज के बाद दिल करेगा कि इसको हम डेली बेसिस पे यूज करें। इसके साथ कलर इतना ज्यादा साफ और जबरदस्त। ग्लास स्किन आपकी जो है वो लुक आएगी। वाह। बट ये इसको वो आपने कोरियन ग्लास स्किन जो लड़कियां चाह रही है ना, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है। बेस्ट रेमेडी, और जिनके पास टाइम नहीं है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं या जॉब कर रही हैं, टाइम इवन नहीं है। आपको सैलून भी जाना है तो आपको बहुत टाइम निकालना पड़ता है। जी बिल्कुल। और ये आप इसको फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी की टैनिंग को रिमूव करेगी। अच्छा। और इसको आपने 2 दिन छोड़ के एक दफा यूज करना है, ठीक है। 1 से 2 दफा, जब आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इवन स्किन टोन हो जाए, आपकी डेड लेयर रिमूव हो जाए, आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाए, तो आपने इसको वंस अ वीक फिर यूज। कुछ लोगों का होता है ऐसा मसला, उनकी बॉडी पार्ट्स का जो कलर है वो डिफरेंट जी होता है, जी अनइवन स्किन टोन जी होती है, जी ये जी, उनके लिए भी कारगर है? ये बेहतरीन है। यहाँ तक कि जो आपकी जो नकल्स हैं, आर्म पिट्स हैं, ठीक है, ये ब्लैक होती हैं। तो आप ओके। इसको जो है वो फुल बॉडी पे कहीं पे भी आप यूज कर सेफ सकते टू हैं, यूज है। बिल्कुल सेफ है। इसके बाद जो है वो आप जो है वो फिर एक टोनर जो है रोज वाटर, वो आप फ्रिज में लाजमी रखें, ठीक है। ठीक। और बाद में जो है वो आप उसके साथ जो है वो फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे कर लें, वो स्किन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसको डेली भी यूज किया जा सकता है या कुछ दिन का गैप लेना चाहिए? नहीं, एक दफा यूज कर लिया फिर 2 दिन का गैप दें, 3 से 4 दफा 2 दिन के गैप से करें। जैसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि स्किन की टोन इवन हो जाए, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, तो फिर आप इसको हफ्ते में एक दफा करें। अच्छा आपा, खुश्क जिल्द के लिए हमें कोई कुदरती ऐसा मॉइस्चराइजर आपने बताना है कि जो हर कोई यूज कर सके और हर स्किन टाइप के लिए वो कारगर हो? मैं आपके साथ जो है वो एक ऑयल शेयर करना चाहूंगी, किंग ऑफ ऑयल्स। अच्छा वाह। हाँ जी, किंग ऑफ ऑयल जो है, ये वाला ऑयल आप बना के रख लें। ये एंटी एजिंग भी है, वक्त से पहले जिनकी जो है वो झुर्रियाँ आ रही हैं उनको भी ट्रीट करेगा, आईजोन अच्छा। पे रिंकल्स आ रही है उसको भी ट्रीट करेगा। और आपकी अगर एज 50 है और एज की वजह से आपकी रिंकल्स आ रही हैं, तो ये आपकी एज को रिवर्स कर क्या देगा, बात आपकी है। स्किन को लिफ्ट करेगा। आपने क्या करना है, आपने लेना है लोबान। लोबान की जो गूंद होती है वो आम मिल जाती है पंसारी की दुकान से, वाइट कलर की होती है, ठीक है। जिस तरह नमक होता है वो इस तरह की गूंद होगी, ठीक है। अच्छा। तो लुबान, अदरवाइज तो जो है वो लुबान का आपने सुना होगा कि घरों में जो है वो धुनी देने हाँ के लिए जो है वो यूज बिल्कुल। होता है। लेकिन जो लुबान है, लुबान की जो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज हैं, ये एंटी एजिंग है। इसको, अच्छा। इसका पानी भी पीते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक ऑयल, आपने मॉइस्चराइजर की बात की, ड्राई
ड्राइनेस की बात की, आपने क्या करना है, आपने बादाम का तेल 50 ग्राम, जैतून का तेल 50 ग्राम, तिलों का तेल 50 ग्राम और 10 ग्राम आपने जो है वो इसमें अलसी का तेल, ये अच्छा। सारे ऑयल लेके आपने क्या करना है कि जो लुबान है इसको आपने पीस लेना, ये पत्थर की तरह से होगी इसकी गूंद, इसको आपने पीस के अच्छी तरह से इसका पाउडर बना के 1 खाने का चम्मच ये पाउडर इन ऑयल्स के अंदर आपने डाल के, तो आपने इसको शीशे के कंटेनर में डालना है। आप ठीक है। बंद कर दें, इसको ढक्कन लगा दें और उसके बाद इसको आप जो है वो गर्म पानी के अंदर रख दें या किचन में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हीट रहती है, ठीक सही। है। धूप में रखने की जरूरत नहीं है, आपने धूप में नहीं रखना इसको, ठीक है। कोशिश करें कि ब्राउन कलर का जो शीशे की बॉटल होती है हाँ। उसके अंदर इसको रखेंगे तो वो इसकी जो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज जो है ना वो उसके अंदर सेफ रहेंगी और ज्यादा जो है वो बेहतर जो है वो रिजल्ट देगा। थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है इनको। डार्क इन्वायरमेंट चाहिए तो कैबिनेट्स वगैरह में रख दें, जहाँ पे किचन में आपको पता है गर्मी होती है, वैसे भी गर्मी है। तो ये 10 से 15 दिन के बाद ये आपका किंग ऑफ ऑयल कोलेजन आपका जो है ये बूस्टर, आपको ये वाला ऑयल, अब आपने इसको यूज किस तरह से करना है, हाँ। ठीक है। आपने रात के अंदर जो है वो फेस को वॉश कर लिया, फेस को वॉश करने के बाद आपने चेहरे को ना टिश्यू से ना टॉवल से किसी चीज से ड्राई नहीं करना, अच्छा, गीला बिल्कुल रहने भी देना है। गीला वेट आपका फेस हो, आपके जो सेल्स हैं हाइड्रेट हो, ठीक है। जब हम आप देखें कि फेस को वॉश करते हैं तो स्किन प्लम्प अप हो जाती है, हाँ। ठीक है। ये वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपने फेस वॉश किया है तो आपको उसको साफ करने की जरूरत नहीं, उसे नेचुरली ड्राई होने दें। नेचुरली ड्राई होने दे, ठीक है। तो आपका वेट फेस हो, आपने चंद ड्रॉप इस ऑयल के लेने हैं, ठीक है। अपने हाथ पे डाल के अपने पूरे फेस पे, आई जोन पे आपने इस ऑयल को जो है वो चंद ड्रॉप, तकरीबन मसाज 10 करना कतरे पूरे फेस के लिए बहुत है। तो ओके। आपने जब वेट फेस पे इसको मसाज करेंगे तो आप बिलीव करें कि पूरा मैं ऑयल इमेजिन आपकी, कर पा रही हूँ। जी जी जी, पूरा ऑयल आपकी स्किन पी लेगी। हाँ। आपके जो सेल है हाइड्रेट हुए हुए हैं आपकी स्किन के सेल्स, तो ये ऑयल उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप इस तरीके से ये वाला ऑयल लगाती हैं तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अच्छा। जितने अच्छे रिजल्ट आपको वेट फेस के ऊपर जो है वो इसके मिलेंगे। तो डेली बेसिस पे आप नाइट में सोते हुए इसको जो है वो फेस के ऊपर लगाएं। अब ये ऑयल करेगा क्या, हाँ। ठीक है। ये ऑयल आपकी जो है वो एक तो स्किन को प्लम्प अप करेगा, हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, रिंकल्स को, आपकी जो झुर्रियां हैं उनको जो है ये ख़त्म करेगा, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन की टोन को, आपके कलर को जो है ये बहुत ज़्यादा वाह। बेहतर करेगा। इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, कोई इतना महंगा नहीं है। जिन लोगों की फुल बॉडी के ऊपर भी जो है वो अब इतने इतने ड्राइनेस, महंगे मॉइस्चराइजर लड़कियां खरीदती जी हैं, जी 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 दो जी दो तीन बिल्कुल तीन हजार रुपए के, और 3-4 दिन बाद वो खत्म होते हैं खत्म हो और जाते कोई हैं। ना उनका रिजल्ट होता है। जी जी जी, ये तो देखिए आप खुद से बनाएंगे, खुद से चीजें लेके आई, आपको पता है कि मैंने और सबसे इसके बड़ी बात अंदर ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। जिन लोगों की फुल बॉडी पे भी ड्राइनेस होती है, नहाने के बाद टॉवल वगैरह अवॉइड करें, टॉवल यूज़ नहीं करें, चंद कतरे इसी ऑयल के लेके गीले ही अपनी बॉडी के ऊपर इस ऑयल का अच्छे से मसाज कर लें और उसके बाद जो है वो आप ग्लोइंग अपनी, आपकी स्किन हो जी जाएगी। आपकी फुल जबरदस्त। बॉडी की भी ड्राइनेस इसके साथ खत्म हो गई। वैसे जनरली हम डिस्कस करते हैं कि आपकी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, हर कोई इस हाँ पे जी बड़ा जोर देता है। जी 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 तो जी अगर जी, आप चाहते हैं आपका चेहरा नरम और मुलायम हो, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, तो इसके लिए कोई डेली की केयर हमें बता दें बहुत जो अच्छा बच्चियां बेटे घर पे कर क्वेश्चन सकें। आपने किया। डेली रिजीम आपकी जो है ना, आपकी जो स्किन केयर डेली रिजीम, अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करते हुए और मौसम को देखते हुए, ये हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरी आदत है, मैं जो भी रेमेडी जो है वो शेयर कर रही होती हूँ, मैं लाजमी जो है वो, मैं ऑयली स्किन के इश्यूज और हैं जिनकी एक्नी है, सेंसिटिव स्किन है, थ्रेड वेन नज़र आ रही हैं या क्रीम्स लगा के अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को हाँ डैमेज किया हुआ है, उनके लिए टोटल रेमेडीज, टोटल ट्रीटमेंट्स और होती हैं। और जिन लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से कोई भी हार्श केमिकल वाली प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं की, उनकी स्किन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो और नंबर 2, गर्मियों के अंदर जिन लोगों की ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए टोटल जो है वो डिफरेंट रेमेडीज है, और जिन लोगों की नॉर्मल है या ड्राई है उनकी टोटल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, है। ठीक है। तो हम जो है वो इस टाइम डिस्कस करते हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हैं। गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही, क्योंकि मेरा सैलून है, 30 साल से अपना ऑर्गेनिक ब्रांड भी चला रही हूँ, तो जो ज़्यादा इशू देखने में आते हैं वो ये देखने में आते हैं कि स्किन पे एलर्जीज हो जाती है, हाँ रैशेस, खारिश, एक्नी, किचन में ठीक है। काम करने वाली खातून के तो अक्सर मसले यही होते हैं। या जो बच्चियां जो हैं वो आउटडोर में हाँ कॉलेज बाहर जाती काम हैं, करती हैं। पढ़ती हैं, एक क्लास ली फिर दूसरी ली, यूनिवर्सिटीज वगैरह में सनबर्न हो सनबर्न जाता है हो बहुत जाता है। ज़्यादा, ठीक है। तो इन जिन बच्चियों के, जिन लोगों के ये इशू है, उनके लिए मैं ब्यूटी
ब्यूटी जो डेली रजीम है उसकी मैं शेयर करती हूँ। फेस किससे वॉश करना है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, रात में आप घर में वापस आई हैं, आपकी पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज़ वगैरह, डस्ट आपके फेस पे पड़ी हुई है, तो आपने नाइट में अपनी स्किन केयर रूटीन क्या करनी है। ठीक हो गया। हम बात करते हैं सबसे पहले जिनकी स्किन जो है वो एलर्जीज है, ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है। आपने क्या करना है कि जैसे ये गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, आप ढेर सारे नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते धो के इन्हें किचन में रख के शेडो ड्राई कर लें। ठीक है, ड्राई करके इनका पाउडर आप बना लें। ओके। 1 कप अगर नीम के पत्तों का पाउडर है, 1 कप पुदीने के पत्तों का पाउडर, आप इन्हें अलग अलग कंटेनर के अंदर रखें। आप जो है पंसारी की दुकान पे, वहां से आप जो है वो कफूर की टिक्कियां ले आए, कफूर अच्छा। और फटकड़ी। ठीक है। ठीक है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपने फटकड़ी को क्या करना, तवे पे रखना, खिल करके उसका जो है वो पाउडर बना के छान के उसको स्ट्रेनर से, आपने इन चारों चीज़ों को आपने रख लिया। अब आपने जो है वो फेस वॉश करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो है वो गंदम का कफूर आटा, को भी ऐसे ही करना है या वो वैसे यूज करेंगे? कफूर की टिक्कियाँ होती हैं, उनको हल्का सा ऐसे करें तो वो भी पाउडर बन जाता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग रख लें। ठीक है, अब हमने फेस वॉश करना है। अब जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, आप अपने हाथ पे वो वाला फेस वॉश डालें और उसके अंदर आप थोड़े से जो नीम के पत्ते हैं वो साथ ऐड कर लें। ओके। उसके साथ आप मसाज करते हुए चेहरे को वॉश करेंगे। नीम के पत्ते आपको पता है एंटीसेप्टिक, Yes. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके जो पत्ते हैं उसका एक माइल्ड सा जो है वो एक्सफोलिएटर, जस्ट लाइक एक स्क्रबिंग का जो है वो काम करेगा। तो बड़ा जेंटल सा आपने उसके साथ जो है वो मसाज करके चेहरे को वॉश कर देना। नंबर 1। नंबर 2, गंदम का आटा आपके किचन में होता है, थोड़ा सा गंदम का आटा लें, उसमें थोड़ा सा जो है वो दही डालें, थोड़े से नीम के पत्ते डाल लें, ओके। मिक्स करके इसके साथ चेहरे को वॉश करें। ठीक है, जबरदस्त। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। ये आपकी डीप पोर जो है वो क्लिनजिंग कर देगा। आपकी एक जो स्किन के ऊपर जो है वो एक टैनिंग है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है टैनिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो बड़ा माइल्डली जो है ना आपकी सुपरफिशियल जो आपकी ड्राई डेड लेयर, उसको आपकी खत्म टैनिंग करता है, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, सही हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, रोज़ वाटर 100 ml, 1 चुटकी फटकड़ी की, 1 चुटकी काफूर की, सही है। ये आप उसमें डाल के, ये टोनर आप अपने फ्रिज में रख दें। ठीक है। फेस को वॉश कर लिया आपने, ये वाला टोनर शेक करें, आंखें बंद करें, पूरे फेस पे स्प्रे कर लें। जबरदस्त। आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज क्वालिटीज हैं, एक्नी नहीं बनने देगा, कफूर कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं, दाग धब्बे जो है वो अगर स्किन पे है तो ये और उसको खुशबू भी कितनी खत्म जबरदस्त करेगा, और होगी। खुशबू भी उसकी अच्छी है। तो ये आपकी सुबह के अंदर जो है वो, और कोशिश करें कि आप कोई भी बेस वगैरह फाउंडेशन, जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, वो मत ऐसी कोई भी चीज़ लगाएं जो उनके पोर्स को अच्छा। क्लॉग करे। अच्छा, सारा दिन पोर्स इसके बगैर आपके, तो आपा कोई भी नहीं रहता, मेकअप तो आज सब कॉम्पैक्ट करते हैं। पाउडर आपने ये वाला टोनर कर लिया, इसको स्प्रे कर लिया। ठीक है, इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो बेहतर है। कोई भी अगर आप सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन या स्टिक यूज़ कर रही हैं तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर निकालें, आप उसको जो है वो फेस पर लगा लें, एक फिनिशिंग लुक आ जाएगी। ठीक है। उसमें टाइटेनियम है, जिंक ऑक्साइड है, नेचुरली आपका सन ब्लॉक का काम भी करेगा, सही हो। और आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा। कोई सन ब्लॉक जैसी भी कोई रेमेडी है आपके पास के बंदा बाहर निकले और वो कोई नेचुरल ऑर्गेनिक सन ब्लॉक बना ले हाँ और वो जी, उसको फायदा दे? क्योंकि इतने मार्केट में सन ब्लॉक है, इतनी कंफ्यूजन होती है, कौन सा एसपीएफ यूज करना है, हाँ इसमें जी, कौन कौन ऐसे सी ही है, प्रॉपर्टीज हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। ऐसी है। तो कोई जनरल सा हमें सन आप ब्लॉक क्या बता दें। करें, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लें। ठीक है, बेशक जो आपके बॉटल्स वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं उसमें प्रिजर्व्स वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेचुरल भी फ्रेश मोस्टली लेंगे। घरों में लगा ही होता है। हाँ जी, अगर उसी टाइम लेनी है आप वो ले लें। ठीक है, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लें, 3 से 4 विटामिन ई के उसके अंदर कैप्सूल डालें, 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालें। ठीक है। विटामिन ई और एलोवेरा जेल भी नेचुरली आपकी स्किन को यूवी रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपका जस्ट लाइक का मेकअप प्राइमर भी है। ये मेकअप प्राइमर का भी काम करेगा। इसमें अगर आप एक चुटकी जो है वो फटकड़ी के साथ डाल देंगे तो ये आपकी स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो एक फिल्म बना देगा, जो आपकी स्किन के अंदर डस्ट वगैरह को, पोल्यूशन को और यूवी रेस से बचाएगा। ये आपका जबरदस्त। बेहतरीन नेचुरली आपका जो है ये सन ब्लॉकर है। इसको फेस पे लगा के हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें आप। जिल्द की जो हमारी कुदरती रंगत होती है और जो हमारा नेचुरल ग्लो होता है उसको बढ़ाने का कोई तरीका बताएं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम मेकअप से ही कवर कर रहे होते हैं, जो हाँ सच्ची और जी, हकीकत वाली ऐसे बात ही है, या हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं कि वो एक
हमारा आर्टिफिशियल ग्लो होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा तरीका हो सकता है कि कोई ऐसी रेमेडी हम डेली बेसिस पे कर लें बिल्कुल। कि हमारा नेचुरल ग्लो बहाल हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्या करें, जो अलसी है, लोगों का यही है कि अलसी पिन्नियों वगैरह में यूज़ होती है या आजकल हाँ। बालों में उसको यूज़ कर रहे हैं। अलसी आप ये 8 दिन के लिए आपने बना के रखनी है। आपने अलसी लेनी है, उसको हल्का-सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में जस्ट लाइक एक पाव ले लें। ठीक है। नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर उसको थोड़ा-सा आपने रोस्ट करना है, क्योंकि उसके ऊपर का जो शेल होता है, छिलका वो होता है, उतरता है। उसको हमने जो है वो उतारना ठीक। होता है, ठीक है? हल्का-सा जो है वो उतार के उसको ठंडा होने दें, उसके बाद उसका पाउडर बना लें। ये 1 खाने का चम्मच सुबह में आप जो भी, अगर आप ब्रेड खा रही हैं, बटर लगा रही हैं, उसके ऊपर डाल लें, रोटी बना रही हैं, उसके अंदर डाल लें, या ऐसे ही रोस्ट करके आप एक कंटेनर के अंदर डाल लें। ऐसे ही आप च्यू करके खाएँगे तो बहुत मज़े की लगती है, अच्छा। ठीक है? इसी के अंदर थोड़े से आप तिल और सौंफ मिक्स करके रख लें। सही है। ये अगर 1 टेबलस्पून आप लेना शुरू कर देते हैं, किसी भी टाइम दिन के अंदर ले लें, ठीक है? अच्छा। तिलों के अंदर नेचुरल, आपको पता है, कुदरती वो वाला कैल्शियम है कि अगर हमारी ज़रूरत है हमारी बॉडी की, आजकल खालिस दूध वगैरह नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सौंफ आपको पता है कि आपको सारा दिन फ्रेश रखती है, Yes। ठीक है? और अगर तिल गर्म है तो उसको जो है वो न्यूट्रलाइज, उसकी गर्मी को, तासीर को जो है वो ख़त्म करेगी। थोड़ी सी उसमें मिश्री ऐड कर लें। ठीक। और जो अलसी है, अलसी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो आपने ग्लो की बात की, तो आपको वो तमाम एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको अलसी से मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। हम सिर्फ अप्लाई करने का सोच रहे होते हैं मुंह पे या स्किन पे, लेकिन बहुत हाँ सारी जी। चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम करें, आप उनको खाएं तो फिर उसकी अफादियत होती है। बिल्कुल, आप इसको खाएँगी, ठीक है? खाने से एक नेचुरल ग्लो आएगा। आप सारा दिन हेल्दी रहेंगी, आप सारा दिन फ्रेश रहेंगी। आजकल आपको तो पता है, बच्चे जो है वो कंप्यूटर पे सारा दिन जो हाँ। है वो मोबाइल में भी जो है वो पढ़ रहे हैं, थीसिस वगैरह कर रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ज़हनी काम बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर आप इसको बना के रख लेते हैं इससे तो आप आपके ज़हन को बिलीव भी करें तक़वियत मिलेगी। जी। और कोई गरम नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें जी, अलसी गरम तिल, इसके अंदर हमने सौंफ ऐड कर दी, हाँ। साथ थोड़ी सी उसके अंदर हमने मिश्री ऐड कर दी। तो आप अगर इसकी रूटीन बना लेते हैं ना, तो आप 50 की भी होके जो है ना, वो 50 की नहीं, आप 40 की लगेंगी। वाह। ये आपका इतना ज़बरदस्त, आपका जो है ना, ये एक फूड सप्लीमेंट है। आप इतने महंगे कोलेजन या विटामिन जो है वो बूस्टर्स, आप इस तरह की चीज़ें लेती हैं, तो ये सस्ता तरीन 100 रुपए के अंदर या 1.5 या 200 रुपए के अंदर तकरीबन वाह। ये आपका 15 दिन महीने का बन जाएगा। और क्या चाहिए आपको भाई? उसके बाद अब फेस पे क्या लगाएं, ठीक है? ये भी हाँ, ज़रूरी है, ये भी उसके बगैर ज़रूरी जो है। है वो हाँ, सेटिस्फेक्शन उसके नहीं बगैर होती है, तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती। आप क्या करें, 1 गिलास जो है वो पानी का लें, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर अलसी का डालें, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर साबूदाने का डालें। जो अच्छा। बच्चों की खीर बनाते हैं ना, खीर हाँ। के अंदर साबूदाना डालते हैं, 1 खाने का चम्मच आप उसमें साबूदाना डाल के, और 2 से 3 लौंग डालनी है। ठीक है। उसको आपने एक आधा जोश आ जाए, दम के अंदर 1-2 मिनट और पकाएं और फिर आग को बंद कर दें। ओके। उसको स्टेन कर लें। ये आपका एक जेल नुमा आपका सीरम बन जाएगा, हाँ। ठीक है? आपने फेस वॉश किया है, फेस वॉश करके आप इसके जैसा सीरम लगाती हैं, इसको जो है वो आप अपने फेस के ऊपर जो है वो लगाएं, आप मसाज कर लें। आप इसको डे में लगाएं, आप इसको नाइट में लगाएं। इसको फ्रिज में लाजमी रखना है, ठीक है? 15 दिन का बनाएं, 15 दिन के बाद आप दोबारा फ्रेश बना लें। ठीक है। ये आपका बेहतरीन एंटी एजिंग, आपका ग्लोइंग बूस्टर, बेहतरीन सीरम है। अलसी के बीज भी जब पकाते हैं तो वो जेल नुमा उसका जेल टेक्सचर छोड़ हो जाता देती है, जेल छोड़ देती है। इसी के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि बड़ा एक अच्छा सा इसका अरोमा आए, तो आप एक लेमन को निचोड़ के उसका छिलका भी, जब आप बना रही पका रही उसके अंदर लेमन का छिलका भी डाल दें। अच्छा। विटामिन सी भी आपका जो है वो मिल जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो लेमन का अरोमा है, उसकी खुशबू है, उससे भी कोलेजन बेहतर वो होता है आपका। जी, और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लेमन की खुशबू, आप देखें गर्मियों के अंदर पुदीने की और हाँ, लेमन बहुत की रिफ्रेशिंग सा लगता है। कितनी रिफ्रेशिंग। तो आप हाँ। जब वो डाल देंगी, आपको एक बहुत खूबसूरत एक नेचुरल उसका जो है वो अरोमा भी आपको वाह, मिल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। आपा मज़ा आ रहा है मुझे तो सुन के। अच्छा, गर्मियाँ आ रही हैं तो हम फेस की स्किन पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हाथों पैरों को ना हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और कुछ ऐसे ही है। लाहौरियों का वैसे भी मशहूर है इनका फोकस चेहरे होते हैं। लाहौरी लड़की पहचाननी है तो देख लेना फेस और पाँव में फ़र्क होगा। ऐसे ही है। तो हाथों पैरों की रूटीन भी हमें थोड़ी सी बताएं कि उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। आजकल मैनी पैडी ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है, ऐसे ही नाखून भी है। ख़राब हो रहे हैं, हाथ भी ऐसे ही ख़राब है। हो रहे हैं, ऐसे ही है। और साथ साथ ड्राइनेस भी हो जाती है ऐसे गर्मियों ही है, में। बिल्कुल उसको ऐसे। कैसे केटर करें? हाँ जी, एक रूटीन बना लें आप अपने वॉशरूम के अंदर, जो है ना वो आप फुट फाइलर, जो सारी जो मैनी पैडी की चीज़ें हैं आप जाके सैलून पे करवाते हैं, वो आप अपने वॉशरूम में रखें। अच्छा। नहाते हुए सिर्फ आपने 5 मिनट जो है वो
देने हैं, 8 दिन में एक दफ़ा। बेशक आप डेली आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन वीकेंड पे आप लाजमी अपने लिए जो है वो 2 घंटे लाजमी रखें, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने हाथों इससे पाँव के आपको लिए, मेंटली अपनी भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने लिए जब वक्त निकालते हैं। अपने लिए वक़्त निकालते हैं। तो उसमें ये है कि आपने क्या करना है कि आप जैसे घर में हैं, आप ईज़ी हैं, वीकेंड है, आपने गर्म पानी करना है। गर्म पानी के अंदर आपने थोड़ा-सा जो है वो नमक डालना है, थोड़ा-सा आप उसके अंदर जो है वो शैम्पू डाल लें, तो एक आधा लेमन उसके अंदर निचोड़ लें, 1 खाने का चम्मच उसमें जो मीठा सोडा आपके किचन में यूज़ होता है, 1 ठीक है, खाने का चम्मच वो मीठा सोडा डाल दें। ओके। उसके अंदर आप अपने पाँव जो है वो डिप करें, और उसके बाद जो है वो फुट फाइलर, सारी आपकी डेड स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, फुट फाइलर के साथ आप अच्छी तरह से अपनी जो है वो डेड लेयर को, अपनी एड़ियाँ, नाखून के लिए जो है वो क्यूटिकल पुशर्स होते हैं, जी ब्रशेस, बिल्कुल। ब्रश इतने जो है वो सॉफ्ट से जो है वो मिलते हैं। तो अच्छी तरह से बफर है, शाइनर है, ठीक है, जो आप सैलून पे जाके, तो आप जो है वो अपनी मेड को ट्रेन कर दें, या खुद से, या आपकी सिस्टर हैं, एक दूसरे का जो है वो आप हाँ, करें। तो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी आप जो है वो एक प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर करें, और नहाते टाइम लाजमी जो है वो आप नहाएं हैं, डेड स्किन आपकी नरम हुई हुई है, फुट फाइलर आपके बाथरूम में होना चाहिए। उसी टाइम आप एड़ियों को जो है वो रब करें, तो कभी भी आपकी जो है वो स्किन जो है वो फटी हुई एड़ियाँ मैंने देखा है बिल्कुल, ख़वातीन की, बिल्कुल नीचे से जो है ना वो ऊपर से वो इतनी वो लग पत्थर रही की एड़ियाँ होती लग रही हैं। होती है और लिटरली। पाँव देखें तो वाक़ई जो बात आपने की है, तो टाइम दें अपने आप को। हाँ। अच्छा, अब आपके स्क्रब बड़े मशहूर हैं और जब आप बताती हैं मुझे सुन के भी बड़ा मज़ा आता है, फिर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं वो रेमेडी बना के, तो वो वाक़ई बड़ी अच्छी भी होती है। डेड स्किन जो होती है हमारी, उसके लिए कहते हैं स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई ऐसा हमें हर्बल स्क्रब या फेस पैक बता दें, हाँ जो जी। हर तरह की स्किन के लिए अच्छा हो? जो स्क्रब्स हैं बेसिकली जो ट्यूब्स वगैरह के अंदर मार्केट के अंदर काउंटर्स पे आपकी कॉस्मेटिक्स शॉप्स में हैं, मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए कि आप देखें वो एप्टिकोट स्क्रब और इस तरह के जो है वो स्क्रब हाँ। हैं, आप उनको जब देखेंगे वो बेसिकली होते हैं शेल। आपका जो अखरोट का छिलका है, बादाम का छिलका है, ये वो होते हैं। नाम और ये नेहाद वो फलों की और चीज़ों की बात करते हैं। जी, वो लिटरली उसमें यूज़ खुशबू करने के और बाद सेंस बिल्कुल, वो बिल्कुल, सिर्फ़ एसेंस होता कलर है। और वो डाले होते हैं। तो वो आप कभी वो वाला स्क्रब लेके ना किसी स्टील के बर्तन को मांजें, उस पे लाइनें आ जाएँगी। तो ऐसा इस ही है, तो वजह से आपकी इस स्किन तो तरह बहुत के सेंसिटिव जी, होती है। जी, जी, लेकिन स्क्रबिंग जो है वो ज़रूरी है। माइल्ड एक्सफोलिएटर आपकी जो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं, तो कभी भी आपकी स्किन के ऊपर वक़्त से पहले झुर्रियाँ नहीं आएँगी, झाइयाँ नहीं आएँगी, आपकी जो स्किन पे टैनिंग नहीं आएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो एक माइल्ड में आपको जो है वो एक एक्सफोलिएटर, एक स्क्रब जो है वो बताती हूँ। 2 तरह से, ऑयली स्किन के लिए किस तरह से इसको और यूज़ ड्राई के लिए। करेंगे, और जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें जो है वो कैसे यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, चावलों का आटा तो आपको पता है ही है। 1 कप चावलों का आटा लेना है, 1 कप आपने इसमें गंदम का आटा या जौ का आटा ले लें, ठीक ठीक है? है। 1 कप मसूर की दाल का आटा, 1 कप इसके अंदर माश की दाल का आटा, 1 कप इसके अंदर रीठों का पाउडर। ओके। जो रीठों का पाउडर है, आपने आज तक बालों के लिए सुना है, बालों के हाँ, लिए स्किन उसको के लिए यूज़ नहीं। किया है, ये सोप नट है बेसिकली, लेकिन ये स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ये ग्लो देता है, ये अच्छा, बहुत ग्लो करता है स्किन पे। बालों की शाइन के लिए तो बात होती है जी, जी, रेठे जी, की। जी, नहीं, 1 कप आपने इसके अंदर रीठों का जो पाउडर है, ये आपने जो है वो डालना है। ठीक है, 1 कप इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 कप इसके अंदर माल्टे के छिलकों का पाउडर, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर आपने हल्दी के डालने हैं, और 2 खाने के चम्मच इसमें नौशादर के डालने हैं। ये ठीक है, नौशादर आपको पंसारी की दुकान से मिल सही। जाएगा। नौशादर दाग धब्बों को, छाइयों को ख़त्म करने के लिए हमारी व्हाइटनिंग क्रीम्स का एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है। ठीक है, ये आप जो है इसको बना के रख लें, ठीक है? तो ये आपका जो है ये उपटन रेडी हो गया, ऑल टाइप ऑफ स्किन एंड ऑल टाइप ऑफ इश्यूज़। सिर्फ़ जिनकी अगर बहुत ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, वो इसके अंदर 1 कप जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर और 1 कप मुल्तानी मिट्टी का, सही है। जिनकी ऑयली स्किन है। ठीक है। अदरवाइज़ जो है, जो मैंने पहले रेमेडी वो बताई, वो नॉर्मल के लिए ऑल भी और टाइप ड्राई ऑफ के लिए भी स्किन। है। सही। ये आपने बना के एक कंटेनर में रख लें, ज़्यादा बनेगा। आपने इसके अंदर वो जो आपकी मेडिसिन से सिलिका जेल की पोटलियाँ निकलती हैं, वो आपने 1-2 डाल देनी, ताकि नमी ना आए। गर्मियों में अच्छा, ये बड़ा मसला होता है, सुसरी पड़ हाँ, जाती है, इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ों क्योंकि में, आटा वगैरह है तो इस दालों तरह हो में, जाता है आटों वो। में पड़ जाते हैं। तो आपने इसके अंदर वो डाल देना है, और कोशिश करनी है नमी वाली जगह पे नहीं रखें इसको, आप सही। अपने ड्रेसिंग पे रखें, जब यूज़ करना है वहीं से आप उठाएँ। अब इसको अगेन दही मैं बार-बार लाज़मी इसलिए कहती हूँ कि उसके अंदर एक वो नेचुरली स्किन व्हाइटनर भी है, और नेचुरली जो है वो स्किन डेड डेड स्किन रिमूवर भी है, ठीक है? सही।
दही में इसकी पेस्ट बनाएं, रात में आप बिजी हैं, फारिग हैं, तो इसकी पेस्ट बना के, ये आपका क्लिंजर भी है, ये आपका स्क्रब भी है, ये आपकी क्रीम भी है, ये वाह। आपका मास्क भी है, ऑल इन वन है। कंप्लीट फेस फेशियल, पैक है ये। कंप्लीट फेशियल, कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट, ओनली 1 जार। इसको आप बना के आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट भी करें। ये इतनी कमाल की चीज़ है कि वो आपको दुआएं देंगी, क्योंकि 8-10 ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, तो उसमें 1-2 ही होती हैं जो इस तरह के मामलों में जो बड़ी हाँ, एक्टिव एक्टिव होती हैं, होती है, बाकी बाकी की लेजी ऐसे ही होती हैं। yes। मैं अपने कॉलेज में, हमारा 11 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो मैं उनमें जो थी ना वो बहुत एक्टिव थी। अच्छा वाह। वैक्सिंग भी कर रही हूँ, मेहंदियाँ भी लगा रही हूँ, इस तरह की रेमेडीज भी बना रही हूँ, सबको लगा भी रही हूँ, दे भी रही हूँ। तो कोई एक फ्रेंड इस तरह की हाँ, फैमिली और के अगर अंदर आपकी कोई फ्रेंड नहीं बन रही ना, तो ये बनाने का भी तरीका है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो अपनी फैमिली के अंदर ये आप बनाएं, कोई इसके ऊपर कास्ट नहीं आई, ये बहुत सस्ती तरीन है, बस थोड़ी सी मेहनत है। हाँ। तो जब आप बना के इसको खुद भी यूज़ करेंगी और आप देंगी भी, तो आप यकीन करेंगे कि सबकी दुआएं आप समेटेंगी कि वाकई जो इसने सहेलियां जेलस होती है ना, उनको भी बता दें, फिर वो जेलस होना भी छोड़ छोड़ देंगी। देंगी, जहाँ भी बैठेंगी आपकी जो है वो तारीफ करेगी। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें सदका जारिया भी बिल्कुल। होती हैं, तो इस तरह के भी काम करने चाहिए कि चले, वो कहते हैं ना, कर भला हो हो भला। भला, हाँ। तो वो दूसरों का भला जिस बिल्कुल। तरह से कर सकते हैं करें, देखें अल्लाह आपके लिए कितनी आसानी हाँ, पैदा कुछ लोग कहते करता हैं है। नहीं वो हमसे जल रहा है तो हम उसको और जलाएंगे। नहीं, नहीं भाई, ऐसा और ना नहीं। जलाएं, आपको भी नजर लग सकती है, आपके साथ भी फिर कुछ बुरा हो सकता है। तो इसको नाइट में आप मिक्स करें, दही के अंदर इसको लगाएं, 10 मिनट लगा रहे, 10 मिनट के बाद आप जेंटल सा मसाज करते हुए बटियां बना के उतार दें। ठीक ये है। ड्राई डेड लेयर को इसने रिमूव कर दिया, डीप क्लींस कर दिया, एक्सफोलिएट कर दिया। जब बटियां बना के उतार दें, रोज वाटर से इसको थोड़ा वही सा टोनर स्प्रे कर लें, कपूर फिर उसको वाला। 5 मिनट, जीप कपूर वाला, उसको 5 मिनट फिर लगा रहने दे। वो आपकी स्किन को जिस तरह से मास्क टाइट करता है, लिफ्ट करता है, हाँ, ये आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। हाँ। 10-15 मिनट के बाद फिर आप अच्छी तरह से चेहरे को वॉश करके और कपूर, फटकड़ी और रोज वाटर वाला जो वाटर है उसको फिर स्प्रे करके आप सो जाएं। वाह, जबरदस्त। एक पॉडकास्ट में मुझे लगता है हम कोई 20-25 रेमेडीज तो बताते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही कंसिस्टेंटली है, भी अगर आपको ये एक फॉलो कर लें तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, बिल्कुल और क्या ऐसे ही, चाहिए आपको? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ लोगों के आपा गर्मियों में ना स्किन रेड हो जाती है, उनको सनबर्न की हमने बात की, इस वजह से भी कुछ मसले मसाइल होते हैं। कुछ लोगों की ना नेचुरली मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है हाँ कि जी, गर्मियों में उनकी जिल्द पर दाग धब्बे भी होते हैं, ऐसे रेडनेस ही भी हो है, जाती है, एलर्जी भी हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसका है। कोई नेचुरल हल है? हाँ जी, बिल्कुल है। जिन लोगों के ये इशू हो जाते हैं कि एक तो पानी कम पी रहे होते हैं, हाँ। मैदे में गर्मी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, जिस वजह से फिर एलर्जीज, रैशेस, खारिश, ये इशू हो रहे होते हैं। पानी का इंटेक प्रॉपर करें। ठीक है, लेमन पानी सबसे बेहतरीन है गर्मियों के अंदर। उसमें पिंक सॉल्ट डालें, लेमन डालें, और जो पानी आप बॉटल कैरी कर रहे हैं, लीटर पानी ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप 1 या 2 लीमू ये वाला पानी लें। ठीक है। विटामिन सी आपको प्रॉपर मिलेगा, आपकी जो डिहाइड्रेशन की वजह से इश्यूज हो रहे, मैदे में गर्मी हो रही, वो नहीं होगी। उसके बाद जो है आप क्या करें कि आप रात को जो है ना वो 1 खाने का चम्मच तुख्मे बालंगा और छोटा सा टुकड़ा गूंद कतीरा का, ओके। ये आप एक कच्चे प्याले के अंदर भिगो दें। ओके। सुबह में आप उठ के तो इसके अंदर बेशक हनी डाल लें, एक लेमन डाल लें, ये आप खाली पेट पिएं। ठीक है। आप यकीन करेंगी ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, हाइड्रेट करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी, आपकी बालों वाह। की चमक बढ़ेगी, आपकी अगर एक्नी वगैरह गर्मी की वजह से हो रही है, आपकी हाँ। एक्नी जो है ये ठीक इसकी हो तासीर जाएगी, ठंडी होगी आई इसकी गेस। तासीर ठंडी होगी। और किसी भी चीज़ से अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, आप अच्छा। ये लेना शुरू कर देंगी तो आप देखेंगी कि वाह वाह, आपका वेट इसके साथ जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इतनी कमाल की चीज़ है। तो ये गर्मियाँ स्टार्ट हैं, आप लाज़मी अपनी पूरी फैमिली को जो है ना ये तुख्मे बालंगा और गूंद कतीरा, ये ये लाज़मी तो आप वैसे ये भी मुझे वाले लगता है आप अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल कर लें। इसको दही के अंदर आप अंदर डाल से आप के फिट रहेंगे तो बाहर से भी आप ग्लो बाहर करेंगे। से जी। तो आपके स्टमक, मेन चीज़ है कि आपकी मैदे की गर्मी ये नहीं होनी चाहिए, पानी की आपने कमी नहीं होने देनी। तो इस चीज़ों का आपने एहतियात रखना। आपकी जिल्द पे जो भी गर्मियों से रिलेटेड इशू, मसले मसाइल है, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक्नी स्कार्स जिनके रह जाते हैं, कुछ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद दाग धब्बे नहीं जाते, ऐसे ही है, ऐसे ही निशान है, रह जाते हैं। बिल्कुल इन ऐसे ही निशानों है। को ख़त्म किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा लोग सकता है। बहुत क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक नहीं होती। हाँ जी, नहीं, इस दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे। और कोशिश करें कि अगर एक्नी हो रही है तो उसको नोचे नहीं, उसको प्रेस नहीं करें, हाँ। वो फिर खड्डे पड़ जाते हैं। जो स्कार्स आ जाते हैं ना
उनको ख़त्म करना जो है वो फिर मुश्किल होता है। दाग धब्बे जो है ना वो ख़त्म हो खत्म जाते हो हैं, सकते लेकिन हैं, कोशिश करें कि उसको जो है ना वो आप प्रेस नहीं खराब नहीं करें। हाँ करें। जी, ठीक है। ठीक। इसके लिए जो एक्ने के जो है ये दाग धब्बों के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है आधा कप हुस्न यूसुफ, ओके। आधा कप लेनी है सूजी, ठीक ठीक। है। हुस्न यूसुफ और सूजी ये दोनों आपने आधा आधा कप ले लेनी है, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी का डालना है, 1 चाय का चम्मच अगेन नौशादर। सही। नौशादर का जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर है, इसके कमाल के रिजल्ट हैं इस तरह के स्किन इश्यूज के लिए। दाग धब्बों को नौशादर ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे पेंसिल की एक लाइन खींची हुई है ना, हाँ। और रेज़र आप करके मिटाते वाह। हैं। तो नौशादर की जो प्रैक्टिस है ना, जो नौशादर के रिजल्ट है ना मेरी प्रैक्टिस के अंदर, वो ये है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स करके आपने रख लेना है। तो सही। इसको आपने जो है वो नाइट के अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो दही के अंदर इसकी पेस्ट बनानी है, इसको फेस पे लगाएं 5 मिनट, और फिर टिप्स के साथ बड़ा जेंटल सा आपने सर्कुलर मोशन में मसाज मसाज करते करते हैं। हुए इसको 5 मिनट मसाज करना है, ठीक है। सही है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसके साथ जो है वो तेज़ होगी, तो मसाज करके चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर देना है। उसके बाद फिर कपूर, रोज़ वाटर आपका हाँ, जो आपने टोनर जो आप टोनर फेस पे अप्लाई बनाया कर हुआ लें। है, हल्की सी फटकरी डाल के इसको आप फेस पे स्प्रे करें। अगर ड्राइनेस फील हो रही है तो इसमें थोड़ा सा विटामिन ई के 1-2 कैप्सूल भी इस टोनर में डाल लें। आपका स्किन के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, स्किन फेयर भी हो जाती है, अनइवन हो वो भी ठीक हो जाती है, रिंकल्स का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया है, ओपन पोर्स का मसला हल नहीं होता। हाँ, कहते हैं कि पोर्स एक दफ़ा आपको हो जाएं स्किन पे फिर वो ख़त्म नहीं होते, तो ऐसे ही है। पोर्स को श्रिंक करने का हमें कोई नेचुरल नुस्खा बता दें। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा इशू है, ये उन लोगों को, उन बच्चियों को जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है, तो हर वक़्त स्किन से ऑयल स्क्रीट होता है, पसीना आता है, जिसकी वज़ह से पोर्स जो है वो खुले रहते हैं। हाँ, और तो इंसान अपनी एज से बहुत बड़ा लगता है। बड़ा लगता है, बिल्कुल ऐसे। तो जिन लोगों का ये इशू है, जिनकी ख़ासकर ऑयली स्किन है, उन लोगों को जो है वो लाज़मी जो है वो इस तरह की एक अपनी जो है वो डेली रिजीम अपनी ब्यूटी केयर की जो है वो करनी है। आप क्या करें कि आप जो है वो आइस क्यूब आप बना के रख लें। आप क्या करें कि आप जो है वो ग्राइंडर के अंदर जो है वो खीरे के थोड़े से स्लाइस लें, थोड़ा सा पुदीना उसके अंदर डाल लें, और 1 लेमन काट के छिलकों के समेत उसके अंदर डाल दें, और ठीक है। उसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। ओके। 1 गिलास पानी के अंदर उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, और उसके बाद उसके अंदर 1 खाने का चम्मच आप एलोवेरा जेल भी डाल दें। सही हो गया। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके चाय वाले स्ट्रेनर से इसको छाननी के साथ इसको छान लें। उसके बाद जो आइस क्यूब्स हैं उसके अंदर डाल के इसको जमा लें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सुबह में आप जो है वो फेस को वॉश किए, वॉश करने के बाद आप ये वाली जो आइस क्यूब्स हैं इसको अपने डायरेक्ट फेस पे रब नहीं करना। अच्छा। आप कोई भी मलमल का कपड़ा, साफ सुथरा दुपट्टे के अंदर इसको लपेट के तो फिर आप अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से आइसिंग कर लें। सही है। अपनी आंखों पे करें, अपने पूरे फेस आइसिंग पे के वैसे भी करें। बड़े फायदे बताए जाते हैं, और फिर इतना नेचुरली जी, इंग्रेडिएंट्स के साथ हो जाए तो तो ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसके साथ आप अपने पूरे फेस को अच्छे से जो है वो आइसिंग कर लें, ठीक है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक जो है वो मैं टोनर बताती हूँ जिसको आपने साथ कैरी करना है, ठीक है। जिसका इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, ठीक है। ये वाला जो टोनर है ऑयल को कंट्रोल रखेगा। ओके। जब ऑयल कंट्रोल रहेगा आपका तो फिर आपके जो है वो पोर्स ओपन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने रोज़ वाटर लेना है, 1 चुटकी उसके अंदर कपूर की और 1 चुटकी फटकड़ी की। ठीक है। फटकड़ी मैंने देखा है कि पूरी की पूरी डली उठा के मुंह पे मल रही होती हैं और कह वो रही बहुत होती हैं नुकसानदेह है। कि ये झुर्रियों को ख़त्म करेगी। वो एक साल्ट है, वो बल्कि आपके ऑयल को स्किन के अंदर से जो है वो निकाल देता है और टैन करता है, जो डायरेक्ट फटकड़ी का यूज़ है। 1 चुटकी कपूर, 1 चुटकी उसके अंदर फटकड़ी, 1 चुटकी उसके अंदर नौशादर की, रोज़ वाटर के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ठीक है। ये आप टोनर बना के ये आप फ्रिज में रखें, ठीक है। आप ऑफिस जा रही हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, आपने ये वाला टोनर टाइट बंद करके अपने पास रखना है, ठीक है। आपने मेकअप किया हुआ है, कुछ भी आंखें बंद करके इसको आप हर ये आधे मेकअप घंटे फिक्सर के के तौर बाद, पर भी काम जी करेगा। बिल्कुल मेकअप फिक्सर है, आपके मेकअप को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, ठीक है। मिंट का अरोमा, मिंट की खुशबू
आपको सारा दिन बहुत एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट, आपको सारा दिन जो है वो रिलैक्स रखेगी, सूदिंग प्रॉपर्टीज है यस। उसकी। इन्फ्लेमेशन को, आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं होने देगी, हाँ। जलन नहीं होने देगी, वाह। खारिश नहीं होने देगी, ठीक है। साथ आप पुदीने के पत्ते भी इसके अंदर डाल दें। तो ये वाला टोनर जो है ना, ये आप अपने साथ कैरी करें। मेकअप किया हुआ है, भले कुछ भी, आंखें बंद करें, इसको फेस से दूर रख के, इसके अंदर अगर आप पंसारी की दुकान से ना मेंथोल मिलता है, क्रिस्टल्स की हाँ। तरह से होता है, 1-2 स्टिक अगर मेंथोल की डाल देंगी ना, आप बैग से निकालेंगी, आपको लगेगा आपने फ्रिज से निकाला है। ठंडा। ठंडा वाह। यख मेंथोल उसको कर तो देगा। गर्मियों के लिए ये बहुत जबरदस्त टोनर तो बनने वाला जिन है। लोगों के ओपन पोर्स हो जाते हैं, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ऑयली स्किन होती है, ठीक है, तो ये वाला टोनर बना के फ्रिज में भी रखें, ये वाला टोनर अपने साथ कैरी करें। मेकअप किया हुआ है, कुछ मैंने किया आपा हुआ है, से ओपन पोर्स का पूछा था, उन्होंने ऑयल कंट्रोल का भी बता दिया, उन्होंने फ्रेशनेस का भी बता दिया। जबरदस्त हो गया। और आप बैठी हुई हैं ऑफिस में, आप थक गई हैं, आप इस वाले टोनर को हवा के अंदर स्प्रे करें और अपने फेस को इस तरह से करके इसको इनहेल करें। आप बिलीव करेंगी, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी, वाह। आप इतनी रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमने जो और ना स्किन केयर कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो आपको रिलैक्स करना चाहिए। जी। हम सैलून में जाके मसाज करवाते हैं कंधों का, फेस का, ताकि हम रिलैक्स हो, हमारी नर्व्स रिलैक्स हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सब आपका साइकोलॉजिकली भी एक जी। इशू जो होता है। एक चीज मैं आपको आप खुद करेंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा। एक लेमन, गर्मियों के अंदर लेमन और पुदीना, इन दोनों के जो एसेंशियल ऑयल हैं, इन दोनों के जो एरोमेटिक एसेंस है, ये हाँ। रिफ्लेक्सिंग है, यस। ये रिलैक्सिंग है, हाँ। ये आपकी थकावट को दूर करेगा, बिल्कुल ऐसे। आपकी मेंटल स्ट्रेस को जो है ये रिलीफ करेगा, आपके मसल्स को ये रिलैक्स करेगा। आप यकीन करें कि इसको, एक तो आपकी स्किन को इसने बेहतर कर दिया, और जब आपने इसको इनहेल किया और एक्सहेल 5 दफ़ा करें, आप हाँ। दोबारा से ऐसे फ्रेश हो ये जाएंगे। आपके साथ में थेरेपी भी हो जाएगी। आप जैसे सुबह घर से आई थी, फ्रेश हैं, हाँ। आपने जब इसको स्प्रे, अब फिर 5 घंटे के लिए वार्म अप हो गई फिर काम आप, करने के यस। लिए, ये इतना रिलैक्स करेगा आपको। ज़बरदस्त। अच्छा, विटामिन रिच फूड्स हमारी स्किन के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये कौन कौन सी हर्ब्स में पाई जाती हैं? हम अपने किचन में ऐसे कौन से हर्ब्स रखें कि वो हमारी खुराक में जो है वो ऐसी तरोताज़गी भी रखें और ऐसी विटामिन रिच हाँ जी। एसेंशियल्स जो हैं वो उसमें मौजूद हों, ताकि हम कुछ भी खाएं तो वो वाकई हमें उससे फ़ायदा हो। आपका जो किचन है वो फार्मेसी है। आप हाँ। किचन में चले जाएं, आप अपना फ्रिज खोल लें, आपको आपके जितने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब का सल्यूशन आपको आपके फ्रिज से और आपके किचन लेकिन ये से आपकी चॉइस मिलेगा। पे नहीं डिपेंड करता। कुछ लोगों का किचन बेकरी होता है, कुछ लोगों का किचन जो है वो KFC लग रहा होता है, फास्ट फूड का पॉइंट लग रहा होता है, रेस्टोरेंट लग रहा होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, 3 वाइट पॉइजन, इनसे बचें। एक अच्छा। मैदा, मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम जिसकी आपने बात की, चीनी सफ़ेद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जब निकाल देंगी, आप जितने सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स की तरफ आप आ जाए, आप यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत ईजी आधे हो मसले जाएगी। आपके इसी से हल हो जाएंगे। जितनी आपकी बीमारियां, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब प्रॉब्लम्स, उन मसलों का जो आपका हल है, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। आपने विटामिन्स वगैरह की बात की, आप फ्रूट शॉप पे जाएं, ठीक है। अब जैसे मौसम चेंज होता है, आपकी वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिस जो है वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। आजकल शहतूत बहुत ज़्यादा है। अब जैसे एलर्जी की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, मौसम चेंज हो गया है, शहतूत खा लें 5 दिन सुबह नाश्ते में, 100 ग्राम। ठीक है। पूरे साल के लिए उनके जो लंग्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। जिनको दमे की, सांस की, फ्लू का ये इशू रहता है, एलर्जीज़, तो देखिए शहतूत पूरा एक लंग्स की तरह से सारा जो है वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देखें, स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है, जी। उसमें रिच विटामिन C है, ठीक है। तो आप जो है वो स्ट्रॉबेरी उसके अंदर, उसके बाद जो है वो खरबूजा, रिच उसके अंदर जो है वो विटामिन C है, और सस्ते हैं। खरबूजा भी सस्ता है, स्ट्रॉबेरी जो वो भी जो है वो इतनी महंगी नहीं है। सीजनल फ्रूट्स आप लें। उसके बाद सीजनल आपकी जो वेजीज हैं,
आपके साथ मैं एक शेयर करती हूँ, बहुत मज़े की, जिसको जो है वो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और ज़रूर। हमारे घर के अंदर गर्मियों के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बनती होती थी दोपहर में खाने पे। आप देखें कि अगर घर में घिया बना हो ना, कहे कद्दू, तो बच्चे नाक मुंह चढ़ाते, कोई नहीं हाँ, खाता। ऐसा ही है। सुन्नत है। गर्मियों के अंदर इसकी तासीर इतनी ठंडी है, लू लगना, जैसे सन टैन सनबर्न की बात कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन की बात कर रहे जी। हैं, आप क्या करें, 1 किलो घिया ले आए, छील के धो के उसको कद्दूकश कर लें। अच्छा। कद्दूकश करके आप देचकी के अंदर इसको रख के, इसको स्टीम के अंदर जो है वो इसी के पानी के अंदर इसको गला लें। अच्छा। इसी का पानी इसी के अंदर खुश्क हो जाए, आपने अलग से पानी नहीं इसके अंदर डालना ओके। है, ठीक है। इसका पानी ड्राई हो गया, आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर डाल के आप फ्रीज कर लें। ठीक है। अब आपने क्या करनी है, एक आपने जो है वो चटनी बनानी है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, चंद जो है लहसुन के, 2-3 हरी मिर्च, दही डाल के इसको जो है वो ब्लेंड कर लें। इसको भी आइस क्यूब्स के अंदर जमा लें। ओके। दोपहर में ज़बरदस्त। आप खाना खाने लगे हैं, आप क्या करें, एक जो आपने दही वाली जमाई है चटनी, वो निकाल लें और थोड़ा सा घिया निकाल लें। इसको आप बाउल में डाल लें। इसमें आप जो है वो इसके अंदर थोड़े से खीरे डाल लें, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप प्याज बारीक बारीक चॉप करके जो है वो डाल लें, थोड़ा सा धनिया, हरा प्याज, वो पुदीना चॉप करके डाल लें, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके। ये एक बाउल भर जाएगा। इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च ठीक वो है। स्प्रिंकल कर लें। ये आप बाउल भर के अगर आप खाना शुरू ये कर बड़ी देते ज़बरदस्त हैं, सिज़लिंग सी, फ्लेवरी सी आपकी सॉस बन जाएगी। ये आप अगर जो है ना, ये बाउल दोपहर में खाने से पहले अगर आप जो है ये इसको खाना शुरू कर देते हैं ना, आपने जो मल्टीविटामिन्स की बात की, हाँ। इसके साथ आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम विटामिन्स, वो तमाम आपको जो है वो इसके साथ मिनरल्स मिनरल्स। मिलेंगे, कि जिसकी डेफिशिएंसी गर्मियों के अंदर हो जाती है। हाँ। पसीने के ज़रिए आपके देखे सारे बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स आपके वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये उसकी कमी को जो है ये पूरा करेगा, ठीक है। तो ये अगर आप जो है वो एक बाउल लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो पेट आपका भरा रहेगा। आपको अगर है कि आपने अपना वज़न भी कम करना है, ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऑल टाइप ऑफ आपके जो भी गर्मियों से रिलेटेड आपके इशू है, उन सबको ट्रीट करेगा। आखिर में आपा, जैसे हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, एक दिफाई निज़ाम होता है, हम कुछ भी खाते हैं, कोई बीमारियों का हमला होता है, कोई अनहाइजेनिक कोई इशू हो जाता है हमें, तो उसको हमारी इम्यूनिटी जो है वो कैटर करती हाँ है। जी। स्किन जो है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए कोई ऐसा नेचुरल नुस्खा, कोई खाने की कोई ऐसी रेमेडी बता दें कि जिससे हाँ हमारी जी। जिल्द की इम्यूनिटी बेहतर हो जाए। कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती हाँ, है। सही है। अभी एलर्जीज की भी हमने बात की। हाँ जी। कुछ खाते हैं तो उसका असर होता है, हाँ जी। माहौल के असर से भी स्किन बहुत जल्दी डैमेज होती है। डैमेज तो स्किन होती की है। इम्यूनिटी कैसे बेहतर की जाए? स्किन को कम छेड़े। जो ओके। आप जो है वो क्रीम्स, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड क्रीम्स, फार्मूला बेस्ड क्रीम्स, उसने ये प्रोडक्ट यूज़ की, उसको फ़ायदा हुआ, आपकी स्किन को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपने उठा के उसको यूज़ कर लिया। हाँ। अगर आपकी स्किन को कोई इशू नहीं है, कोई आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काइंडली अपनी स्किन को जो है वो मत छेड़ें, ठीक है। अपनी इस तरह से रूटीन रखें कि बड़े बार बार फेस को मत वॉश करें। बार बार अगर स्किन ऑयली है, बार बार फेस को आप वॉश करते हैं, ये जो चिकनाई है, ऑयल है, ये आपका नेचुरल, आपकी प्रोटेक्टिव एक बैरियर है, यस। आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैंने देखा बच्चियाँ 5-5 दफ़ा फेस वॉश रखा हुआ है, चेहरे को वॉश कर रही हैं, ठीक है। तो वो नहीं भी कोई इशू होना तो इशू होता हो है। जाता है, बिल्कुल। सबसे बेहतरीन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारी स्किन ग्लोइंग हो, तो बेहतरीन है आपके फ्रिज के अंदर जो मलाई है, थोड़ी सी अच्छा। मलाई हाथ में डालें, चंद कतरे लेमन जूस के डालें, उसको आप हाथ के ऊपर ही उसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करें और फेस पे उसका जो है वो आप मसाज कर लें। ये बेहतरीन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज तो रखेगा जिन लोगों को आपकी इशू स्किन होता है को। कि मलाई की स्मेल है, ऐसे लेमन अच्छा के नहीं लगता, कतरे डालिए ना चंद, उससे उसके बैलेंस हो साथ जाएगा। उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वाह। उसमें से कोई मलाई की स्मेल नहीं आएगी। और जब हाथ पे रख के उसको मसाज करेंगे, आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चेहरे पर आप अच्छी तरह, मैं कहती हूँ कि ये मल्टी विटामिन आपकी क्रीम है, हमने चंद कतरे विटामिन सी के डाल दिए, आपकी टैनिंग को रिमूव करेगी, ग्लो करेगी, आपकी स्किन के लिए सबसे बेहतरीन हेल्दी है ये वाली क्रीम। और प्लस आप फ्रूट्स लें, वेजिस लें, पानी का इंटेक प्रॉपर करें, हाँ, तो स्किन को इंशाल्लाह ताला हाइड्रेटेड आपकी रखे। स्किन जो है वो कभी भी कोई भी इशू नहीं होगा। ज़बरदस्त। जिल्द के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स भी कोई बता दें, वो खाने में हो या लगाने में हो, जैसे भी। एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके लिए
हल्दी। क्योंकि लोगों को अक्सर देखा है वो रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आंखों के गिर्द पफिनेस होती है, यहाँ से भी स्किन फूली हुई होती है, हाँ फेस जी। फूल के बड़ा हो गया होता है इतना। हाँ जी, बिल्कुल, ये उन लोगों को इश्यू होता है कि जो एक तो मैं देखिए हमने गर्मी की बात की, जो लोग पानी कम पीते हैं और उनकी जो किडनीज़ के अंदर किडनी प्रॉपर जो है वो उनकी डिटॉक्स नहीं होती, किडनी जो है किडनी में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उन लोगों की जो है वो ये प्रॉब्लम आते, पफीनेस आ जाती, पाँव सूज जाना, हाथ सूज जाना। तो उस तरह के लोगों के लिए जो है ना वो गोखरू, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। ओके। गोखरू बहुत सस्ती तरीन जो है वो 1 पाव गोखरू ले आए। वो आपने क्या करना है कि उसके 10-15 जो है वो दाने वो कांटे से होते हैं उसकी साइडों पे। अच्छा। तो उसको आपने धो के 1 गिलास कच्चे प्याले के अंदर भिगो दें। सुबह में उठ के आप उसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा हनी ऐड करके वो पानी पीना शुरू वो कर कांटे दें। अंदर तो नहीं चले नहीं, जाएंगे? नहीं, नहीं, आपने पानी पीना उसका, उसको स्टेन कर अच्छा देना है। अच्छा, उसको स्ट्रेन कर। या ठीक है। 10 दाने इमली के, ठीक है। 5 दाने उनाब के और ओके। 10 दाने आलू बुखारे के। ठीक है। ये रात को भिगो दें, सुबह को उसको ब्लेंड करें, स्टेन करें, 1 चुटकी काली मिर्च की और नमक, ये आप डाल के लेना बड़ा शुरू खट्टा कर मीठा दें। सा जूस ये बनेगा। इतना मज़े का अम्ली आलू बुखारे का आप हाँ देखें जी। कि गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही शरबत घरों में मार्केट भी में बन मिलते रहे, हैं और वो मार्केट अजीब में से भी। होते हैं, खुद तो बनाए आप? ये आपकी स्किन की इम्यूनिटी को, आपके गट को, आपके स्टमक को, ये गर्मी को, मैदे की गर्मी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती, जैसे स्किन की हम बात करें, उन सब के लिए ये बेहतरीन। अच्छा, आप सर्दियाँ थी तो हम आपसे कहवे पूछते थे, कोई हमें बता दें स्किन के लिए, तो अभी कोई ऐसा मशरूब बता दें, कोई ऐसा आप स्मूदी बता दें बच्चियों के लिए, या कोई डिटॉक्स वाटर टाइप कुछ ऐसा कि उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे। मेरा जो फेवरेट है, फेवरेट गुड़हल के फूल, चाइना रोज़। ओके। जो बच्चियाँ जिनका पेल कलर है, जो चाह रही हैं कि उनका कलर पिंक हो जाए, जो चाह रही हैं कि हम ग्लो करें, वाह। ठीक है? जो बच्चियाँ जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? टेस्ट करवा लो तो जनाब जी फैटी लिवर आ गया है, आप प्री डायबिटिक हैं, आपका ये इशू है, वो बिल्कुल। इशू है। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से जो है वो बच्चियों के अंदर ये सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे यस। होते हैं। घर के अंदर आप एक पौधा चाइना फ्लावर का लगा लें, डेली बेसिस पे उस पे 10 से 15 फूल लगते हैं, अच्छा। रेड कलर के, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो 2 गिलास पानी लें, 8 से 10 जो है वो उसके फूल अच्छी तरह धो के ग्रीन डंठल उसके निकाल दें और दम के अंदर उसका कहवा बनाना है। अच्छा। कहवा बना के यानी कि खोलते हुए पानी में डालना है, दम देना, फ़ौरन आग बंद कर देनी। ठीक है। उसको आपने स्टेन कर लिया, स्टेन करके उसके अंदर आप एक लेमन स्क्वीज़ कर लें, थोड़ा हनी डाल लें। वाह। वो बिल्कुल रेड कलर का जो शरबत आप लोग पीते हैं वो रेड कलर का शरबत बन जाएगा। ओके। आप मेरे कहने पे 15 दिन रेगुलर वो पीना शुरू कर दें। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। पेल कलर है, खून की कमी है, खून की कमी को पूरा करेगा। बच्चे हैं, बच्चों के अंदर जो है वो एनीमिक है, आयरन की टैबलेट्स वगैरह ले लें, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, हाँ सूट जी। नहीं करता, एक्नी हो जाती है काफ़ी लोगों को। तो गर्मियों के अंदर इसी के अंदर आप जो है वो तुख्मे मलंगा भी थोड़ा सा डाल लें। ये इतना मज़े का कहवा, इतना मज़े का ड्रिंक कि आप यकीन करें इसको पीना शुरू करेंगे, 8 दिन आप दवाई समझ के पिएं, उसके बाद आप कहेंगे कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी से ना निकाल लूँ। दवाई भी ना समझे आप इसको, एक रेगुलर कोई आप अपना मशरूब समझ लें। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय से बजाय आप अपनी सेहत ख़राब करते हैं, इस तरह के कहवे पी लें तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्लेंजर्स के बारे में भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा यूज़ करें, ऑयली के लिए अलग होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, तो कोई ऐसा नेचुरल क्लेंजर लास्ट पे हमें बता दें जो हाँ हर जी। किसी के लिए जो है वो अच्छा हो इस्तेमाल। तो क्लींजर है, क्लींजर की अगर आप बात करें, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है ना वो बच्चियां फेस वॉश इम्पोर्टेंट करने के स्टेप है बाद ये। फेस यस। वॉश करने के बाद उन्होंने क्लिनजिंग लाजमी करनी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब मेकअप वगैरह सारे दिन का किया हुआ होता है तो फेस वॉश जो है वो उस इम्प्योरिटीज़ वगैरह को उसको उस तरह से डीप और क्लिनजिंग नहीं करता जिस तरह से यस। क्लिंजर करता है, ठीक है? तो जो क्लिनजिंग है, क्लिनजिंग के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन ऑयल्स हैं। आप क्या करें कि आप जो है वो जैतून का तेल, बादाम का तेल और तिलों का तेल, तीनों ऑयल जो है ये आप मिक्स करके रख लें। ठीक है। आपने फेस को वॉश किया, फेस को वॉश करने के बाद थोड़े से ऑयल के ड्रॉप लें, फेस के ऊपर मसाज करें और फिर टिश्यू ऑफ कर दें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये बेहतरीन आपका जो है वो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, नाइट के अंदर, ठीक है? और अगर डे है, डे के अंदर जो है वो माश की दाल, माश ओके। की दाल का जो है ये आप पाउडर ना ख़त्म होने दें। माश ओके। की दाल के अंदर थोड़े से गुलाब की पत्तियों का पाउडर मिक्स करके
रख लें। इसको अगर आप पानी के अंदर मिक्स करेंगे, ये आपकी झाग बनाएगा, फोम बनाएगा, और फेस को वॉश करने के बाद आप इसके साथ मसाज करके चेहरे को वॉश करेंगे, तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ऑयल वाले को फॉलो कर लें, जिनकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है वो माश की दाल और गुलाब के फूल की पत्तियां डाल के ये वाला जो है वो क्लेंजर पाउडर जो है वो इसको यूज़ करें। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच आपा, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की आपने टिप्स बताए, टोटके बताए। और व्यूअर्स, आप लोगों ने भी बस ये देखने ही नहीं है, देखते हुए बड़ा जोश आता है, वाह ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, ये हम करेंगे। वही आपने इरादा भी करना है और आपने अमल भी करना है, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब रिजल्ट्स मिलेंगे फिर आपने फीडबैक में हमें बताना भी है। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।